अपार है साईं साईं कहिए जी साईं चमत्कार है साईं नाम की तो भक्त महीना अपार है साईं साईं कहिए जी साईं चमत्कार है। शिरडी के साईं सबके दिल में रहते हैं मालिक एक है साईं कहते हैं। ओ शिरडी के साईं सबके दिल में रहते हैं मालिक एक है साईं कहते हैं। गरीबों के आधार हैं साईं साईं कहिए जी साईं चमत्कार है साईं नाम की तो भक्त महिमा अपार है साईं साईं कहिए जी साईं चमत्कार है। दुखड़े सुन के दौड़ चले आते भक्तों की खातिर सारे कष्ट उठाते। भक्तों के दुखड़े सुन के दौड़ चले आते भक्तों की खातिर सारे कष्ट उठाते। बंधन में है
कहा जाता है कि जब आप चारों तरफ से थक जाते हैं, हार जाते हैं, आपके मुश्किलों का कहीं समाधान नहीं होता, तो बाबा आपकी बात सुनते हैं। बाबा की शक्ति इतनी जागृत है, इतने बाबा भक्तों की आवाज़ सुनकर इतना तत्पर रहते हैं कि बस आप उनको हृदय से पुकारिए। अशोक मत कीजिए, प्लीज शांति से कीजिए, थोड़ा सा आराम से, भजन हो रहा है, आराम से करिए। और साईं जो भी पुकारा है, जिसने भी बाबा को, बाबा दौड़ के आए हैं। एक भक्त भीमा जी पाटिल नाम था उनका, बहुत धनी मनी, बहुत अमीर, बहुत बड़े आदमी थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हाथी घोड़ा धन वैभव। उस जमाने में जिस समय समझ लीजिए कि आम आदमी के पास 5 रुपया नहीं होता था, उस समय वो कितने बड़े व्यक्ति थे। लेकिन उनको टीबी का रोग हो गया। पहले टीबी का रोग का कोई इलाज नहीं था, जो हो जाता था तो रोगी खत्म हो जाता था, अच्छे अच्छे पैसे वालों को भी दिक्कत होती थी। भीमा जी पाटिल को इतना भयानक बीमारी हुआ कि वे मतलब उनको हर आधे घंटे पर खून की उल्टियाँ होती थी। और ये हट्टे कट्टे सेठ थे, बड़े धनी आदमी थे, खाने पीने की कोई कमी तो थी नहीं। लेकिन जब से ये बीमारी हुई उनको, उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया, एकदम जर्जर हो गया। जब सब तरफ से हाथ थक गए, बॉम्बे में इलाज कराए, पुणे में इलाज कराए, उधर महाराष्ट्र में रहने वाले थे, पाटिल लोग तो उधर ही के होते हैं। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो अपने मित्र से कहे, नाना साहब चांदोरकर से कहे कि देखिए ना, अब लग रहा है कि जीवन की डोर टूट जाएगी। मैं बहुत प्रयास किया कि मैं ठीक हो जाऊं, थोड़ा ठीक हो जाऊं तो बाबा के पास जाऊं। तो नाना साहब चांदोरकर बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, वो जज थे, जज से रिटायर हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आपको इतना क्या सोचना है, आपको जाना है तो इसी हालत में चले जाओ, जैसे भी जाना है बाबा के पास चले जाइए। आपको बाबा के पास जाने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह से उनको एक घोड़ा गाड़ी में बैठाया गया। अब बीमार आदमी को लाना कितना मुश्किल होता है, लाया गया, वही था, वही सुविधा थी, ले आया गया, ला करके और ले आके बाबा का जहाँ जगह था, द्वारका माई जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उनको लेटाया गया। क्योंकि तो हालत में तो थे नहीं, बाबा कहीं गए थे भिक्षाटन वगैरह करने के लिए, द्वारका माई में नहीं थे। कभी कभी बाबा ऐसे भी वायु शयन करने के लिए लेंडी बाग जाते थे, बगल में है। तो बाबा जब उधर से आए तो देखे कि वो लेटे हुए हैं, तो आके कहा क्यों इनको यहाँ पे लेटाया है, इनके बहुत सारे बुरे कर्म हैं, मैं नहीं सहायता करूँगा इनकी, ये बहुत सारे कर्म इनके खराब हुए हैं, इसकी वजह से इनको ये पीड़ा हो रही है, ये तकलीफ हो रही है। तो बड़ी दीन अवस्था में ऐसे करके बाबा का हाथ पकड़ लिए, है बाबा अब तो आपके पास आ गया हूँ, हाथ मत छोड़ना बाबा, बड़ी आशा लगा के आया हूँ। मैं तो आशा, मेरी उम्मीद टूट गई थी, लेकिन आपके पास आया हूँ। बाबा का हाथ पकड़ लिए। बाबा तो जिसका हाथ जो शरण में चला जाता है उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बाबा ने कहा ठीक है, अब तुम द्वारका माई की सीढ़ी पर चढ़ गए हो तो तुम्हारी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। बाबा तो इतने दयालु हैं, इतनी दया करते हैं, सारे पाप कर्म करने वाले भी बाबा के शरण में चले जाते हैं। बाबा उनको उनके पापों से मुक्त करके उनको अच्छा राह दिखाते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। इस तरह से भीमा जी पाटिल को बाबा बोले कि मैं तुम्हारा इलाज तो करूँगा, लेकिन क्या तुम सह पाओगे? उन्होंने कहा इतना सह लिया है तो कुछ और भी सह लूँगा बाबा। तो कहा कि ठीक है। लेटे हुए थे, बाबा उनके माथे पर उदी लगा दी और उदी मिलाकर जो बाबा की जो धुनी की राख होती है, जो अखंड धुनी जलता है, हवन कुंड जो है, उसका राख जल में मिला के बाबा ने उनको पिला दिया, थोड़ा सा 2-4 बूंद पिला के लेट गए। बाबा उनके माथे पर कई महीनों से सोए नहीं थे। कैसे आदमी सोएगा जिसको हर आधे घंटे पर उल्टी होगा, वो क्या सोएगा? महीनों से जगे हुए थे, उनको नींद आ गई, सो गए।
सो गए। फिर देखते हैं सपने में कि मैं छोटा बालक हूँ और स्कूल में मुझे बहुत सारा टास्क मिला है याद करने के लिए, होमवर्क मिला है, नहीं किया हूँ, और एक मोटी छड़ी से शिक्षक मार रहा है। खूब धुनाई उनके ऊपर से नीचे तक हो रही है और खूब चिल्ला रहे हैं। सब आंख बंद है और आवाज आ रही है, सब सुन रहे हैं। एकदम उनको कैसे से शरीर एकदम हो रहा है। बच्चा जैसे बचने के लिए नहीं करता है कि चोट लग रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर जब उठे तो देखे कि हम तो द्वारका माई में सोए हैं, हमको नींद कैसे आ गई। अच्छा, जितनी देर सोए रहे, घंटों सोए रहे, उनको उल्टी नहीं आई। उसके बाद फिर उसके बाद बाबा बोले कि ठीक है चलो तुम जाओ कह दो। फिर उनको भेज दिए। वहाँ बगल में एक बाड़ा था, ठहरने का जगह था, सराय बना हुआ था, भक्त लोग ही बनवाए थे, तो वहाँ जाके वो लेटे। फिर आए, फिर उनको लाया गया बाबा के पास। अब की बाबा ने कहा कि सो जाओ। फिर उनको जल पिलाए, फिर उनको उल्टी लगाए। अब की वो सोए ना तो अब की वो ज़्यादा चिल्लाए, क्योंकि उनको लगा कि उनके अरे बीमारी तो क्या है, टीबी का बीमारी तो छाती से ही जुड़ा हुआ है। और क्या ही हुआ, उनको देखा कि इतना बड़ा पत्थर चक्की जैसा जाता होता है ना वैसा उनके छाती पे रखा गया है और उसको खींच के नीचे लाया जा रहा है, फिर खींच के ऊपर ले जाया जा रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके ऊपर इतना बड़ा पत्थर कोई रख के उसको खींचे तो कितना दर्द होगा। वो सपने में देख रहे हैं और वो खूब चिल्ला रहे हैं, इतना उनको दर्द हो रहा है, इतना पीड़ा हो रहा है। और उसके बाद से जब नींद खुली तो एकदम छाती हल्का लगे कि माने शरीर एकदम हवा हो गया। बीमारी तो उनकी चली गई, फिर उल्टी नहीं हुई। बाबा ने कहा अब तुम्हें उल्टियां नहीं होंगी, अब तू जा। लेकिन तेरी बहुत सारी उल्टियां होने के कारण तेरे शरीर में जान नहीं है, इसलिए तेरे शरीर को बहुत सेवा की जरूरत है। अब भीमा जी पाटिल इतने बड़े हरि भक्त थे कि हर पूर्णिमा को कथा कहवाते थे। अक्सर लोग कहवाते हैं, सत्यनारायण भगवान था, वो कहे कि मैं सत्यनारायण भगवान का कथा तो कहाऊंगा, लेकिन सत्य साई नारायण कथा कह के मैं वही कथा होगी, लेकिन उसमें बाबा का नाम होगा। और भीमा जी चले गए। महीना डेढ़ महीना के बाद जब वो खूब चलने फिरने लायक, और फिर उनको कभी उल्टी नहीं हुई। उनकी बड़े बड़े डॉक्टरों से जांच कराई गई। डॉक्टर ने कहा आपकी बीमारी खत्म हो चुकी है, आपके फेफड़े निरोग हैं, आप स्वस्थ हैं। अब भीमा जी पाटिल इतने बड़े सेठ, तब उन्होंने एक परंपरा चलाया कि हर व्यक्ति बाबा के का जो भक्त होगा, जो सत्यनारायण स्वामी को कथा कहेगा, तो बाबा का भी साथ साथ पूजा करेगा। आप जाइए शिरडी में, आज भी वो परंपरा चल रही है। शिरडी में एक बहुत बड़ा हॉल है, इतने बड़े बड़े लकड़ी के पीढ़े बने हुए हैं, और पेयर पति पत्नी है तो दो बैठेंगे। अगर कोई अनमैरिड है या कोई सिंगल गया है, पति पत्नी नहीं गई है, तो वो अकेला बैठेगा उस पीढ़े पर। उसके सामने चौकी रखी रहती है, वहाँ गणेश जी की, साईं बाबा की और कान्हा जी की पीतल की 3 मूर्ति होती है, और सारा सामान सत्यनारायण पूजन का रहता है। उस हॉल में सब लोग बैठते हैं और पंडित जी ऐसे ही ऊंचे से आसन पर बैठ के कथा कहते हैं, और उस कथा का सिर्फ 100 रुपया चार्ज है। उस 100 रुपये में सिर्फ आपको रसीद कटा लेना है, और उस हॉल में सुबह सुबह टाइमिंग के हिसाब से 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 3 पाली में होता है, हर रोज होता है।